नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश का 341वें दिन के वीडियो को देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए, इस वीडियो में प्रोवर्ब्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यानी प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, लोकोक्ति, यानी कि जो प्रतिदिन आपकी भाषा को उन्नत कर सकता है। ऐसे ऐसे जो है सेंटेंसेस होते हैं प्रोवर्ब्स। और प्रोवर्ब्स बहुत ही आप पुराने लोगों से आप सुनते होंगे कहावतें। और आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग और आज के जनरेशन के लोग कहावत बोलते हैं, लेकिन जब ये आप बोलते हैं तो आपकी भाषा कहीं ना कहीं बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं डे वन से, तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या इसी वीडियो के नीचे टाइटल से बगल डिस्क्रिप्शन खुली, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, राइटिंग हो या स्पोकन, ठीक है, कहीं ना कहीं जब आप अगर लिखते हैं और समृद्ध और उन्नत या जो कहा जाए सुदृढ़ इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो है प्रोवर्ब्स का बहुत ही महत्व हो जाता है। उसी तरह बोलने में भी आपको इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस में जो है आपको जैसे ही इसको इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं बात बढ़ जाती है। और जो है उसका संदर्भ भी देखा जाए तो बहुत ही अंदर गहराई से लिया जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप और हल्के हल्के छोटे छोटे जो है प्रोवर्ब्स देखेंगे यहाँ। तो दोस्तों, 41 के आसपास जो है हमारे इस वीडियो में हिंदी की कहावतें हैं, साथ साथ उसका इंग्लिश भी है। यानी कि हिंदी से इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के तहत ये है। तो कहावतें यानी प्रोवर्ब्स जो कि बहुत सारे हैं, 41 के आसपास आप देखेंगे, जो कि आपके दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आप सोचिए। तो दोस्तों, बोलेंगे एन अप स्टार्ट ऑलवेज ग्रो हॉटी, ठीक है। तो याद रखें, इस तरह की बात जैसे ही आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे माने जाते हैं। तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। नेक्स्ट है सवाल गंदम जवाब चना, टॉक्स ऑफ चॉक्स यू टॉक ऑफ चीज। नेक्स्ट है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, विद्या सबसे बड़ा धन होता है। ये तो सभी लोग बोलते हैं, ये धन जो है कोई किसी छीन भी नहीं सकता है, जितना बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, विद्या को बांटते रहना चाहिए और अपने आप में बढ़ाते रहना चाहिए। जितना आप सीखेंगे, विद्या लेंगे, वो विद्या किसी भी तरह से हो सकता है दोस्तों। एक सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही नहीं, आप कुछ टेक्निकल भी करते हैं तो वो भी आपके पास एक विद्या ही है। तो विद्या सबसे बड़ा धन होता है। नॉलेज इज अ पावर, ये सभी लोग जानते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो जे बचाया सो कमाया, जे बचाया सो कमाया। आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं, आपके पास अगर रहता होता तो सोचिए कि कितना दिक्कत होता। इसलिए जे बचाया सो कमाया, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। मनी को बचाना ही मनी को कमाना है, यानी पैसे को बचाना ही पैसे को कमाना बोलता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से अगर 40 रुपया खर्च करते हैं ना, तो 60 रुपया वो भी आपका कमाई ही हुआ। न कि अगर मान लीजिए नहीं उसको भी खर्च कर देते तो क्या हो जाता, वो चला गया, तो वो कमा नहीं पाया आप। तो अपने बुद्धि विवेक से आप कमा सकते हैं। और लोग ऐसे ही रिच होते हैं, यही एक फार्मूला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के फार्मूला बहुत ही अगर आपके जीवन में अगर उतरा जाता है कि मान लीजिए आपके पास जो संपत्ति है, कम से कम अगर पूर्वजों का संपत्ति है, अपने बड़ों का संपत्ति है, आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम उसे बचा जरूर लीजिए। तो यही मतलब वो भी एक कमाना ही हुआ। चलिए, नेक्स्ट है तलवार से कलम बड़ी होती है। जाहिर सी बात, तलवार से एक ही लोग मरते हैं, लेकिन एक साथ अगर कोई ऐसा ऑर्डर निकल जाए जो कि लाखों लोगों को प्रभावित कर देता है, तो वही होता है तलवार से कलम जो है बड़ी होती है। इंग्लिश में बोलेंगे पेन इज माइटियर देन द सोड, पेन इज माइटियर देन सोड। नेक्स्ट है दोस्तों, लालच बुरी बात है। लालच नहीं, मान लीजिए पैसा कहीं पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो अक्सर लोग सोचते हैं, अगर पास में मालिक भी है, लोग सोचते हैं कि भाई मेरा ही होता, लोग का नीयत भी खराब हो जाता है। तो खैर, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो ग्रिड इज अ
क्यूरस। नेक्स्ट है भीड़ों के छत्ते को मत छेड़ो, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, यानी कि अगर गेहूं है, गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छे लोग के बीच में अगर कोई बुरा है तो वो भी अच्छा बन सकता है। अगर बहुत पढ़ा लिखा के बीच में एक जो है कम पढ़ा लिखा कम बुद्धिमान भी है, वो भी जो है बुद्धिमान ही माना जाता है। तो इंग्लिश बोलेंगे तो व्हेन द टू वुल्व्स फाइट इट इज द ग्रास द सफर्स। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इसे नोट करिएगा तो और अब याद करिएगा तभी इसका फायदा है। तो देखते रहिए और इसको नोट करके याद के जरूर कीजिएगा। हिंदी भी करिए और हिंदी को भी अपने भाषा में लाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे जो कहावत आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी हिंदी भी बहुत सुधर जाएगा। नेक्स्ट है, और इंग्लिश तो सुधरेगा ही, घर का भेदी लंका ढाए। ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों, अ ट्रेटर इज द रोस्ट एनिमी। ट्रेटर इज द रोस्ट एनिमी। नेक्स्ट है, घर का भेदी लंका ढाए के बाद है, हर उन्नति के उपरांत अवनति होता है। मान लीजिए कि किसी का जब तरक्की होता है तो उसके बाद जो है उसका पतन भी होने लगता है। कहते हैं ना कि 10 साल नहीं तो 40 साल, चाहे तो 10 साल तक किसी का उन्नति होता है, 10 से 10 साल नहीं तो वो 10 से 40 साल होता है। उसके बाद क्या होता है कि डाउनफॉल होने लगता है। तो ये चीज़ हर एक इंसान पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि पूरे परिवार के साथ होता है। नहीं, एक इंसान जो बढ़ते रहता है, हो सकता है कहावत है पुराने 10 साल बढ़े या 40 साल बढ़े, लेकिन उसके बाद डाउन होता है। तो अपना जो है वो जिम्मेवारी किसी और को दे देनी चाहिए अगर बिजनेस है तो, ठीक है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब पहला वाला व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए खैर देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका मतलब ये इंग्लिश है दोस्तों, एवरी द टाइड हैज इट्स एव, ही हु राइज मस्ट फॉल। नेक्स्ट है, व्यवसाय में लज्जा कैसी। अगर कोई काम करना है, कोई आपके काम है, उसमें लज्जा कैसा। कोई देखिए ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रोड पर जो है झाड़ू भी लगाता है तो भी और कोई सफाई का भी काम करवाता है, बहुत सारे काम है। तो व्यवसाय में लज्जा कैसी, तो बिजनेस इज बिजनेस, मतलब बिजनेस इज बिजनेस, व्यवसाय में लज्जा कैसी। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा इस बात को। संदर्भ हमेशा जो है बहुत ही गहराई तक जाता है। अक्ल बड़ी की भैंस, भैया लोग तो कहते हैं अक्ल ही बड़ी होती है। ब्रेन इज बेटर देन ब्रान, विजडम इज द बेटर देन स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमसे करे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो मुझे भैया कहे, मुझे ठीक है सर का है, तो आप भी उसे सर कहिए। एक्चुअली अब अपने शिष्यों के तो नहीं, लेकिन उन्हें भी आदर दीजिए। छोटे हैं तो आदर दीजिए, बड़े हैं तो सम्मान करिए, अगर बीच में बराबर वाले हैं तो मित्रवत व्यवहार करिए। तो मतलब जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ मुझे सम्मान मिले, तो आप दूसरे को भी सम्मान दे। ठीक है, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय देम। नेक्स्ट है, हाथ न पहुंची थुकौड़ी। दोस्तों ये है ग्रेप्स आर सोर, यानी कहने का मतलब कि अंगूर खट्टे होते हैं। बात वही है, हाथ न पहुंची थुकौड़ी, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। मैं मिला ही नहीं भाई, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, तो लोग कहते गुस्सा में कि चल अंगूर खत्म है, खट्टे हैं। ये एक मंकी की कहानी है, आप तो जानते भी होंगे, उसी पे बना हुआ है। अभी दिल्ली दूर है भाई, अभी दिल्ली दूर है, कुछ काम नहीं हो पाता है किसी का तो कहता है ना कि अभी बहुत दिल्ली दूर है। ऐसा नहीं, दिल्ली तो बहुत ही पास है, आप समझ सकते हैं डिस्टेंस वाइज। इट इज़ अ फार क्राई, इट इज़ अ फार क्राई। नेक्स्ट है, दीवार के भी कान होते हैं। आप बोलिए, दीवार के भी कान होते हैं, यानी कि कोई सुन लेगा, बहुत धीरे बोलो, गुप्त रखो बात को। ठीक है, तो दीवार के भी कान होते हैं। Even walls have ears. Even wall have ears. याद रखिए, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है नेकी करने के बाद याद आती है, वर्च्यू सर्वाइव्स द ग्रेव। नेकी करने के बाद याद आती है। नेक्स्ट, वही तुम वही तुम वही तुम्हारा राग, यानी तुम वही हो, तुम्हारा राग भी वही है। हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। नेक्स्ट, घमंडी का जो है मुंह काला होता है, घमंडी व्यक्ति का जो है मुंह काला होता है, यानी कि प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल, प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने घर जैसा सुख कहीं भी नहीं है। भले ही आपको आज जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में जब लॉकडाउन है वैसे में ताजमहल में रहने के लिए किसी मजदूर को कह दिया जाए कि लेबर हैं आप, तो चलिए ताजमहल में आपको मैं ठहराता हूँ और सारे सुख सुविधा मिलते हैं, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन है, लेकिन उसके बाद कहे कि भैया मुझे मेरा झोपड़ी वाला घर ही दे दो, मैं वहीं अपना रहना चाहता हूँ, ऐसा लोग कहेंगे ही। तो खैर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सो ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सो 100 दिन चोर के और एक दिन साध का, 100 दिन चोर के, एक दिन साध का। ठीक है, साध नहीं, साध का। अब देखिए, इविल कैन बोट प्रॉस्पर फॉर एवर। नेक्स्ट है, घर को जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध है। घर को जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध है। प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। नेक्स्ट है, दोस्तों के साथ नरक भी स्वर्ग होता है। जाहिर सी बात है, अगर दोस्त आपके विचार के हैं, आप उनसे खुश रहते हैं और जानते हैं जब भी घर में आप उदास रहते हैं और दोस्तों को चल जाते हैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो है वो मज़ा अब बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिल पाता है, या बहुत सारी सुख सुविधा होने के बाद भी नहीं मिलता वो मज़ा। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों के साथ नरक भी स्वर्ग है। डेथ विथ फ्रेंड्स इज अ फेस्टिवल। ठीक है, यानी कि मौत अगर दोस्त है तो जो है दोस्त जहाँ है और उसके लिए मरना ही पड़ता है तो लोग मर जाते हैं, इसलिए दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, और कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। जाहिर सी बात है, इविल परस्यूट्स ब्रिंग बैड रेपुटेशन। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क। नेक्स्ट है, नाम बड़ा या दाम, अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेज, अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेज, यानी कि नाम बड़ा या दाम। नेक्स्ट है, शक्कर खोकर परमात्मा शक्कर देता है। शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। और इंग्लिश हो जाएगा तो स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। नेक्स्ट है, ईमानदारी अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। उसके बाद देखिए, बिना खतरे का लाभ नहीं है। बिना खतरे का लाभ, कोई चीज़ के जब तक बिजनेसमैन हमेशा जो है रिस्क लेते हैं तभी उनको बेनिफिट्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है नथिंग वेंचर्स नथिंग हैव। मित्र वही जो मुसीबत में काम आता है। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट, घृणा से घृणा पैदा होती है। ऐसे बोलेंगे दोस्तों, लव begets लव एंड हेट begets हेट। लव begets
विगेट्स लव एंड हेट विगेट्स हेट। बूंद बूंद करके तालाब भरता है। पैसों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बूंद बूंद करके तालाब भरता है भाई। द लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशियंस, लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशियन। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर्स। फिर से देखिए दोस्तों, गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर्स। दिए तले अंधेरा, इसका मतलब क्या होगा कि दिए तले अंधेरा का मतलब जैसे कि अब मान लीजिए कि हिरन है, हिरन को पता है जो खुशबू आती है वो खुशबू के लिए दौड़ते रहती है, लेकिन वो खुशबू तो उसी के अंदर से आती रहती है। ठीक है, वही बात है। नियरर द चर्च फादर फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है जहां चाह वहां राह। ठीक है, जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज वेल देयर इज अ वे। दूसरे के फटे में पाँव नहीं देते। स्वीप बिफोर योर ऑन डोर। नेक्स्ट है कुसंगत से अकेला भला, बुरे लोगों के बीच जाने से अच्छा कि अकेले रहिए, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्तों, ये अच्छी बात है आज के संदर्भ में। तो बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और कुसंगत से अकेला भला है, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो, जो आज है वो कर लो आज। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो, यानी पल में परले होगा, बहुरी करोगे कब। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए हवाई किले बनाना, यानी कि स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न जिसे बोलते हैं, दिन में ही स्वप्न देखना, मन ही मन सोच लेना। तो टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाथी के जो दांत होते हैं उसे खाते नहीं, वो दिखाते हैं, सुंदरता के लिए उसके दांत होते हैं। ठीक है, जो कि सुंदर दिखते हैं, लेकिन हाथी जो है अपने मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है उससे हाथी के दांत अंदर होते हैं। वही बात है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो क्राई यूज टू सॉरी It's no use to cry over spilt milk. It's no use to cry over spilt milk. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये तो सभी लोग कहते हैं भैया, जब लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो कहते हैं ना अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो आज उसकी बारी तो कल उसकी बारी। तो एवरी कॉक्स फाइट्स वेस्ट ऑन its own. Every cock fights based on its own. चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, पता भी नहीं चला कब ये 41 प्रोवर्ब्स कंप्लीट कर दिए गए। तो दोस्तों सबसे पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए, टच कीजिए। अगर जो पुराने वीडियो को डे 1 से देखना है तो यहाँ पर टच कीजिए। कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।